कि ऑन कंडीशन में फेक चार्जिंग जीरो और ऑफ कंडीशन में स्लो चार्जिंग। देख रहे हैं इस वीडियो को, वो तो सोच रहे हैं सर ने तो सिर्फ बोर्नियो खोल के पढ़ा दिया होगा। तो हम इसलिए बोर्नियो खोले कि हम बताना चाहते हैं कि बोर्नियो जो आपको बता रहा है, बोलो हम तो वो चेक करेंगे ही नहीं। एक यूएफएस सर्किट है, एमटीके का है, चार्जिंग की दिक्कत है और ये बहुत बड़ा मैं YouTube के थ्रू इस पूरे इंडिया को एक सोल्यूशन देना चाह रहा हूँ। अब देखिए बैटरी लगी है, सब लगा है, मैं पहले ऑफ कंडीशन में क्या कर रहा हूँ, चार्ज लगा रहा हूँ। किस कंडीशन में? ऑफ कंडीशन। तो मैंने ऑफ कंडीशन में टाइप सी देना, ऑफ कंडीशन में चार्ज लगाया। तो जैसे ही ऑफ कंडीशन में मैंने यहाँ पर चार्ज लगाया तो चार्जिंग डिटेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पर 0.6 जा रहा है। हेलो, ये भी डिटेक्शन हो गया है, नहीं तो ये लोगो आता नहीं। और यहाँ पर अभी देखो 0.6 पे ही है, पूरा चार्ज नहीं हो रहा, 0.6 पे ही है। और आप देखो तो यहाँ पर लोगो आ गया, मतलब डिटेक्शन हो रहा है, बोलो डिटेक्शन हो रहा है। और एम्पियर पर पूरे आ रहे नहीं, ठीक है। हम इसको मान सकते हैं स्लो चार्जिंग, और हम जबरदस्ती काम कर लेंगे डीपीडीएम पर, मतलब दुनिया भर की स्लो चार्जिंग पर, जिस पर मैंने CC1 CC2 जिस पर मैंने आपको बताया है। अब मैं इस फोन को ऑन कर रहा हूं, देखिए अब मैंने इस फोन को ऑन किया है। अब इसको मैं पूरी तरीके से पावर ऑन होने देता हूं और देखता हूं कि क्या मेरा फोन ऑन होने पर डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर बोलो डिटेक्ट हो गया तो देखेंगे किस पे काम करना है फिर। तो ये हम इसको स्लो फेक चार्जिंग में डाल सकते हैं। पर अगर ये डिटेक्ट ही नहीं हुआ तो मतलब ये मैटर अलग है। हेलो, अब इसके अंदर यहाँ पर आप देखो, आपको यहाँ पर देखना है जब चार्ज होता है तो यहाँ पर क्या बंद कर आता है, बिजली ऐसा, यही बोल रहा है। चलिए, तो अब जैसे ही मैंने इसको चार्जर लगाया यहाँ पर तो सिंबल तो आ गया है यहाँ पर, यस सर। और फिर एम्पियर शो ही नहीं कर रहा है, मतलब डिटेक्ट हो गया है, पर वो एम्पियर भी सिंबल, मतलब वो एम्पियर जीरो आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि ऑन कंडीशन में फेक चार्जिंग जीरो और ऑफ कंडीशन में स्लो चार्जिंग 0.6। तो मतलब ये कंडीशन है कि ऑन कंडीशन में तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं ले रहा, और ऑफ कंडीशन में वैसे चार्ज हो रहा है जैसे हमने लैपटॉप से कनेक्ट किया है। जैसे किसी लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया, या हमने गाड़ी से कनेक्ट कर दिया, ये करके। तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले इसका समझना पड़ेगा सिस्टम। तो आइए समझते हैं। अच्छा, ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है एक मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, ये सबका सर्किट, ये किस किस को समझ में आया मुझे बताइए? पक्का? आज हमने चार्जिंग का कितनी आईसीयू का काम देखा? एंडलेस। कोई 5G तो नहीं छोड़ा हमने। आज हमने सिंगल BQ, डबल BQ, हमने देखा सिंगल PMI, फिर हमने PMI और हमने PMB देखा, प्लस BQ, वो भी कंडक्टिव और इंडक्टिव, और हमने 2 कंडक्टिव और 1 इंडक्टिव, मतलब 3 चार्जिंग आईसी का संबंध। तो हमने देखा कि बहुत कुछ सब में कॉमन ही है, बस हमें पैड लाइन को समझना है। और चार्जिंग सर्किट एक वोल्टेज सेंस सर्किट है, क्योंकि चार्जर लगने पर कहां कहां क्या क्या सेंस हो रहा है, यही मेन हमें चेक करना है कि वो हो रहा है कि नहीं। कोई भी एक लाइन कट हुई तो यही चीजें आएंगी। अब इस पर जाने से पहले हम इसका पहला बोर्नियो से काम देखेंगे। हम पहले इसका बोर्नियो से प्रोफाइल देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रोफाइल। क्योंकि ये वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे जो बिल्कुल जीरो पे बैठे होंगे। अगर मैं सीधे बातें करूंगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगी। कोई भी चार्जिंग सेक्शन आए, बोलो कोई भी चार्जिंग सेक्शन आए, सबसे पहले हमें खोलना है कंपोनेंट नेम और चेक करना है कि कौन सी आईसी है, कौन सी आईसी नहीं है। चार्जिंग तो चार्जिंग आईसी सिंगल
सिंगल, डबल, ट्रिपल, 3 चार्जिंग आईसी आ सकती है जो हमें पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब ये संबंध हमें देखना है क्या है। तो सबसे पहले हमने खोला ये एक मीडियाटेक का सर्किट है, इसके अंदर ये सीपीयू है, ये यूएफएस लगा है और एक चार्जिंग आईसी तो हमें दिख गई यहाँ पर। हेलो पी, कौन सी? मेरे को यहाँ पर 2 चार्जिंग आईसी दिख रही है, आप सब लोग ढूंढो यहाँ पर 2 चार्जिंग आईसी ढूंढो, दिख रही है? यस सर। 1351। हाँ, तो एक चार्जिंग सर्किट ये है, तो हम इसको बोलेंगे कौन सा चार्जिंग सर्किट? बोलो टर्बो। और एसएमबी भी कंडक्टिव होता है, क्या होता है? उसके पास भी बूट होगा, उसके पास भी स्विचिंग होगी, और वो बेसिकली काम आपकी चार्जिंग जैसा ही करेगा यहाँ पर यहाँ पर ये मेरा मेन है। क्या है मेरा मेन? इसके पास भी स्विचिंग होगी, बूट होगा, ये है मेरा मेन, बोलो और टर्बो। तो ये तो हमें पता चल गया है। अब ये समझना मेरी बात, जब हमने ऑफ कंडीशन में चार्ज किया था तो हमें चार्जिंग डिडक्ट हो गया था 0.6। इसका मतलब ये होता है कि डिडक्ट हो जाना ही ये कहते हैं बीपीएच बन गया होगा, मतलब इसका कंडक्टिव स्विचिंग हो रही होगी। हेलो, और स्विचिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया पूरी तरीके से? बी बस। तो बी बस की लाइन है, ओवीपी ये सब चेक करने का मतलब नहीं है, क्योंकि डिडक्शन हो चुका था, ये बन चुका था। अब हाँ, क्योंकि हम बूट कैप चेक कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं? पर अगर बूट कैप्स ही बस चेक करना है तो हम इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बूट कैप्स का सीन है, क्योंकि यहाँ पे 2 बूट कैप्स है, एक इस आईसी के साथ और एक इस आईसी के साथ। बट हम यहाँ पर बूट कैप्स इसलिए नहीं चेक करेंगे क्योंकि बूट कैप्स में केबल और केबल फॉल्ट आता फेक चार्जिंग का। इसका और यहाँ पर फॉल्ट फेक चार्जिंग का नहीं है, यहाँ पर फॉल्ट कुछ और है कि ऑन कंडीशन में फेक चार्जिंग प्लस डिडक्शन, और ऑफ कंडीशन में स्लो चार्जिंग प्लस डिडक्शन। तो अगर फेक होता तो ऑफ में भी चार्ज नहीं होता, और तो बूट का ऐसा कोई सीन नहीं है। वो कहता मुझे हटाओ तो दोनों में ही बंद करूंगा, एक जैसा सीन पैदा करूंगा, तो ये भी नहीं है। तो बाहर से अब अगर हम कोई भी जो इसको देख रहा है टेक्नीशियन, जो इंस्टीट्यूट नहीं जा रहा है और जो बोर्नियो से पढ़ रहा है और जो अपने 2-4 साल पूरे निपटा देगा, पक्का निपटाएगा कि नहीं निपटाएगा? अगर आपको ये क्लास 2 साल 3 साल पहले पता चलती तो आप आते? कौन कौन आता आप लोग में से? मतलब आप लोगों को जब पता चलता कि इतना सब सीखने के बाद अपन इतना सब बना सकते हैं, तो आप अपनी दुकान पे 3-4 साल तक बैठते क्या? आप पहले सीखते फिर बैठे। आप में से कितने लोग हैं जो दुकान अब खोलेंगे, राइट? तो वो उनसे कहीं ज्यादा अच्छी चलाएंगे जो वो ऑलरेडी खोलकर बैठे हुए। ठीक है, दुकान में 10 तरह के काम होते हैं, किसी की अच्छी तरीके से चल रही है, बट बी अ मास्टर बी अ टेक्नीशियन तो नहीं है ना भाई मेरे। तो जो टेक्नीशियन यहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को, वो तो सोच रहे हैं सर ने तो उसे बोर्नियो खोल के पढ़ा दिया होगा। तो हम इसलिए बोर्नियो खोले कि हम बताना चाहते हैं कि बोर्नियो जो आपको बता रहा है, बोलो हम तो वो चेक करेंगे ही नहीं। जितनी लाइनें यहाँ डली हैं, हम वो सब कुछ एक भी चेक नहीं करेंगे, और फिर भी हम ये सेट बनाएंगे। हेलो, तो इसका मतलब है कि वो लोग जो बोर्नियो पे डिपेंड है और जिनको लगता है कि बोर्नियो से सब बन जाता है, वो लोग तो ये सेट को क्या करने वाले थे? रिटर्न, क्योंकि उनकी लिमिट इससे खत्म है, पार नहीं है। अब बोर्नियो क्या क्या दे रहा है? बोर्नियो दे रहा है, बोलो डीपी, चलो अगर ये होता तो टेम्परेचर क्या रह रहा था? मतलब ये चेक करना नहीं है। यूएसबी सेंस नहीं हो रहा, तो सेंस का मतलब तो डिडक्शन ही नहीं होता, नो डिडक्शन, दोनों में ही जीरो, कोई भी कुछ भी नहीं आता लगाते। तो आईडी के फॉल्ट के अंदर फेक चार्जिंग आता, क्या आता? और दोनों साइड आता, बिना ऑन किए और ऑन किए नहीं पर। और थर्म तो इसी की लाइन है, थर्म है कि इसका पुलअप है, क्या है इसका? पुलअप है।
बी बैट आउटपुट है, बी बैट नहीं होगा तो वो 0.6 भी नहीं आता। हेलो, ये कह सकते हैं ये फेक है, बट बी बैट बस नहीं आ रहा तो इसका मतलब तो ना है कि चालू होने के बाद बिल्कुल 0 हो जाएगा और बैटरी लगने पर 0.6 आएगा, तो ये भी नहीं है। और DPDM हमेशा स्लो चार्जिंग देता है। क्या देता है? स्लो चार्जिंग। तो ऑन होने पर भी देना चाहिए था। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं है। तो बोर्नियो अच्छा है, पर बोर्नियो से सब कुछ नहीं कर सकते, आप लोग दिमाग में रख लेना। बोर्नियो एक आपको स्टार्ट करता है बस खाली। आपकी गाड़ी को स्टार्ट कर देगा, आगे तक रहेगा। गियर बॉक्स आपके एक इंस्टीट्यूट वाला ही बना सकता है। आपकी स्पीड को मंजिल तक पहुंचाना आपको कोई टीचर ही देगा, राइट ना? और टीचर वो होते हैं जो ये काम अच्छे प्रोफेशनल तरीके से सीख कर समझ कर R&D करके तब जाके क्लास में एक्सप्लेन करते हैं कि डायरेक्ट, ताकि आपको ये लाइनों पर इतना जितना हमने अपना टाइम निकाला है उतना आपको ना निकालना पड़े और आप कम समय में ये सारे काम को जल्दी स्टार्ट कर सके। हेलो, आप देखो इसके अंदर अगर बूट कैप्स भी ढूंढना है तो बूट कैप हम बिटमैप से ढूंढ लेंगे स्विचिंग करके, पर कोई मतलब नहीं है हमें इस ओवरऑल, क्योंकि हमारा चार्जिंग का सेक्शन था और एक प्रैक्टिकल मैं यहाँ पर चार्जिंग के अंदर देना चाह रहा था, तो मैं चाह रहा था और ये आपको बिल्कुल लॉजिकल तरीके से कि जो पढ़ाया उसी के हिसाब से। तो अभी कहाँ चार्ज हो रहा है, कहाँ चार्ज नहीं हो रहा है? ऑफ में चार्ज हो रहा है। तो हम किस लाइनों पे काम करें? 3 लाइनों पर, बाकी आईसी पर काम नहीं। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि वो कहाँ होती है, किस आईसी में होती है, जब 2 आईसी हो तो। हाँ, वेरी गुड। टर्बो पहले हम मेन में देखेंगे और फिर टर्बो। पर मैंने कहा था कि अगर 2 है, बोलो, तो नहीं तो टर्बो में होगी। किस में होगा? देखो, चलो आओ देखते हैं। हम इसका डायग्राम खोलते हैं, मैं आपको मेन भी दिखाता हूँ, टर्बो भी दिखाता हूँ, दोनों देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो फॉल्ट है, बोलो, ये जो फॉल्ट है, मैं पहले इस फॉल्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन करके बनाऊंगा। देखो, मैं आपको डायरेक्ट फॉल्ट से अवगत कराऊंगा, ये नहीं ये करके, क्योंकि अब एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ना कि कोई दुकान में बैठकर कि अभी जो कर रहे हैं वो रात के 8 बजे तक कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा हो रहा है नहीं हो रहा, और फिर पूरे दिन भर का जो काम था वो सब लिपट गया, उसको कल सुबह करेंगे। ये तो प्रोफेशनल नहीं है लोगों में, इसलिए लोगों का सिस्टम ही बैठ जाता है और नहीं होती। इसको रखो, उसको देखा, सुनाना इसको, हाँ, पूरी तरीके से। क्लास हमेशा ऐसी चलनी चाहिए कि पहले जो आपको पढ़ाना है पहले आपको पूरा देना पड़ेगा। हेलो, ताकि समझ में आए। क्योंकि क्लास में बैठकर अगर मैं लाइव मोबाइल ट्रेस करूं और उसमें 2 से 3 घंटा लग जाए, तो या तो एक कंडीशन पे कि हमें बस उसके बाद घर जाना है, और अगर हमारे पास उसके बाद भी क्लास के बाद भी दूसरी क्लास अटेंड करनी है जिसमें हमने पहले जितना पढ़ा उसको प्रैक्टिकली समझना है, हेलो, तो फिर हमें इस 2 घंटे को सेव करना पड़ेगा। 2 घंटे को सेव करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि मेन आउटपुट क्या है उसका। तो वही चीज है यहाँ पर, ध्यान दो। हम आईसी की बात करेंगे। ये प्रॉब्लम लोग इसलिए नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं क्योंकि लोग मेन आईसीयू पे काम कर देते हैं। हेलो, वो उनकी नजर कभी भी सब सेकेंडरी आईसीयू पे जाती नहीं है। वो हमेशा पी को देखेंगे। किसको देखेंगे? हाँ, पर हमें किस पर ध्यान देना है इस बार? एसएमबी पर। और एसएमबी के और हमें 3 सप्लाईयों पे ध्यान देना है। वो 3 सप्लाईयों का नाम बताओ। हाँ, INT और ये INT, ये 3 सप्लाई, बोलो, सीधे डायरेक्ट किस से लाइन से जाते हैं? CPU से। और इसमें लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? पुल अप। इसमें कितने के पुल अप होते हैं? और इसमें
और ये पुल अप फिर पीएम से जाते हैं, किससे आते हैं? पीएम से। तो हम कंसेप्टली काम करेंगे, हम दुनिया भर के 10,000 पिन चेक करके फिर एक पिन पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये कंसर्न्ड फॉल्ट है। अगर ये फॉल्ट फेक चार्जिंग का होता, बोलो मेरी बात समझो, फेक जो कि इधर भी फेक, ऑन पे भी फेक, तो फिर हम सारे पैड लाइन चेक करते हैं 34 के 34, बी बैट का पूरा प्लस, माइनस का प्लस, हर जो हमने रजिस्टर कैपेसिटर कोई शॉर्ट तो नहीं है, फिर हमारा बड़ा काम हो जाता है। हेलो पर यहाँ पर मामला पहले से ही बताया गया है कि अगर ऑन कंडीशन पे चार्ज नहीं हो रहा है पर ऑफ में चार्ज हो रहा है, तो इस पर आप किधर जा सकते हैं जल्दी बताओ? हाँ, SDA, SCL और INT, SDA, SCL और INT। तो हम भी यही चेक करेंगे इस इधर फोन के अंदर क्या सीन है। देखिए सबसे पहले, अच्छा हम क्या क्या चेक करेंगे, चलो और चेकिंग पॉइंट भी बनाते हैं। सबसे पहले बोलो, हम इन तीनों के रजिस्टर ढूंढेंगे और देखेंगे कि रजिस्टर्ड के आईसी की साइड पर यहाँ पर कितने वोल्ट आना चाहिए, सब जगह 1.8। फिर हम क्या करेंगे, आईसी उतारेंगे, बोलो, और इन तीनों का क्या चेक करेंगे, GR। अब क्योंकि आईसी हमने उतार ली है और वो आईसी पहले भी सही लगी होगी, हेलो या कैसी भी, तो हम आईसी को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब वोल्टेज ओके हो आईसी चेंज। तो देखेंगे होल्डर देना, पीसीबी होल्डर। ये देखो यहाँ पर ये एसएमबी, आपकी एसएमबी आईसी लगी है। इस एसएमबी आईसी के अंदर अगर बिना कुछ चेक किए हुए हम कितना सब कुछ हमें देखना आना चाहिए, तो पहले इसको समझो। ये टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जब आपने 10,000 बार डेली कहीं ना कहीं ये बोर्ड को देख रहे हो, चेक कर रहे हो, बार बार काम कर रहे हो, तो ये अब आपको कभी भी आएगा ना सेक्शन 1 जैसा ही मिलेगा। तो आपको देखना ये है कि ये एक आईसी, ये आपकी एक ओबीपी है। क्या है बताइए? 6 लाख, बोलो 6 लाख। और ये आपका 12 बॉल वाला, कौन सा बॉल वाला? ये 2 ओबीपी आईसी। तो पहले तो आपको आईसी का बगल में ही मिल रही है ये करके, और ये इसके वो 2 रजिस्टर, हेलो R1 OBLO, याद आया कल कुछ? सर ने कल 12 बॉल का OBP IC बताया होगा, जिसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर ये रजिस्टर एक भी हटा तो आपका बीबस डिडक्ट होना ही क्या हो जाता, बंद। फिर जो बीबस इसके अंदर आ रहा होगा बेसिकली ये 5 वोल्ट के साथ, इसी के पास में सेम कैपेसिटर दिखाई दे रहा है ना, एक बीबस और एक आएगा MID। क्या आएगा? MID। बीबस के बाद फिर हमारा आईसी का करेगा स्विचिंग। क्या करेगा? स्विचिंग। और स्विचिंग करने के बाद इसी स्विचिंग से दूसरी ओर से एक कैपेसिटर, या तो ये वाला या तो ये, जो भी सीरीज में, हेलो इसमें जो भी सीरीज में, मान लो जैसे ये वाला है तो ये वाला, ये तो ये वाला जाएगा किधर जाएगा जल्दी बताओ? बूट। इधर कितना वोल्टेज? 8 और 4। अब जितने रजिस्टर लगे हैं बोलो, इसमें से 3 रजिस्टर, एक SDA का, एक सही है। तो हम क्या करेंगे, हम चार्जर लगाएंगे और पहले वोल्टेज चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? वोल्टेज। और
बिटमैप खोलेंगे। क्या खोलेंगे? बिटमैप। डायग्राम भी खोलते हैं, बिटमैप भी खोलते हैं, मैं दोनों से बताता हूं। देखिए, तो डायग्राम खोलेंगे, सीधे इस आईसी पर जाएंगे। जैसे अभी इस आईसी की बात करते हैं, छोटी वाली। ये देखो, ये आपकी आ गई ओबीपी। क्या आ गई बताइए? ओबीपी। ये बी बस यहाँ से और ये देखो, ये ओबीएलओ क्या है बताइए? ओबीएलओ। और ये वो दो रजिस्टर जो कि आपके ये लगे हुए हैं यहाँ पर, R1 और R2। अभी नहीं, बहुत सारे लोगों को क्योंकि काम कर रहे हैं, पर ठीक है। ये आईसी का अगर नहीं पता तो ये आपका ओबीएलओ इन बोलो तभी आउट करेगा जब इसका ओबीएलओ को 0.8 वोल्टेज मिलेगा, जो कि बी बस से होते हुए जाएगा यहाँ से, बी बस 5 और ये R1 R2, तब जाके यहाँ अगर इसको वोल्टेज ज्यादा मिला तो ये ओवर वोल्टेज समझेगा और सेक्शन को लॉकआउट कर देगा, और इन से आउट होगा नहीं। ये हो गया, डन। अब ये वाला, ये क्यों, ये एक मॉसफेट जैसा है, तो ये आपका फिलहाल यहाँ पे देखो ड्रेन, गेट और सोर्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बट ये देखेंगे कि ये सीरीज में है, बोलो कि पैरेलल है। देखो, अगर सोर्स पर ट्रैक है तो सीरीज है, मतलब इसको हटाकर क्या मानना पड़ेगा? पर देखो, ये होता है ड्रेन। क्या होता है? ड्रेन। और ड्रेन के सामने होता है सोर्स। तो सोर्स क्या है? पैरेलल। मतलब इसको हमें कुछ नहीं करना है, ये हमें तभी निकालना है, बोलो, जब हमारा बी बस 5 ना आकर 4, 3.5, 2.5 ऐसा कुछ वोल्टेज दिखा रहा है, ड्रॉप हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये शॉर्ट हो गया तो बी बस को क्या करने की कोशिश करेगा? कंज्यूम, खींचेगा उससे पावर, और बी बस पूरा ना आकर कम आएगा। हेलो, 2.5 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, या क्या करेगा? अप डाउन। तो इससे जुड़ी जो भी आईसी है सब उतार के चेक करनी पड़ेगी और बी बस को स्टेबल करना पड़ेगा। हेलो, तो ये 2 आईसियां हो गई, डन। अब हम चाहें, अगर बाबा डायग्राम नहीं है तो हम इसके अंदर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारा डिटेलिंग लिखा हुआ है, पर हम आईसी के अंदर पढ़ेंगे। देखिए सब लोग, तो ये आईसी है U602, ये आ गई। ये फोटो खींचो इसका एसएमबी का। ये एसएमबी 1351 सबसे ज्यादा मोबाइलों में आने वाली है, 4G और लेटेस्ट 4G के अंदर 1351, और ये कॉलकॉम और मीडियाटेक दोनों में आएगी। तो हमारा जो मकसद है वो हमें पता है क्या है, क्योंकि ये फॉल्ट आते हैं तो जनरली वही लोग बना पाते हैं जिनको आईसी का डिटेलिंग पता है, क्योंकि अगर ये फॉल्ट आए तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि ऑफ कंडीशन में, क्योंकि चार्ज तो हो रहा है, डिटेक्शन ऑफ में हो रहा है, तो ये भी नहीं बोलेंगे एक बी बस खराब है और डिटेक्शन ऑफ में, ऑन में नहीं हो रहा है। तो ऐसे कौन सी सप्लाई है जो ऑन में बी बस को पढ़ नहीं पा रही है? तो इसका मतलब है ऑन होने के बाद I2C ही है जो चार्जिंग आईसी को पढ़ता है। तो सबसे पहले बी बस इसके अंदर एंटर करता है कितने वोल्टेज के साथ? 5 वोल्ट। फिर इसके साथ में 5 वोल्ट के लिए क्या बाहर निकलता है? MID। फिर इसकी क्या होती है? स्विचिंग होकर वो कहीं नहीं जा रही। देखो वो कैपेसिटर के साथ क्या हो जा रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर दो इंडक्टिव आईसी है, 2 BQ है, तो
तो एक का तो स्विचिंग यूज कर लेंगे बीपीएच बनाकर, दूसरे को वो एक तरह से डमी रख देंगे। क्या रख देंगे? मतलब कहीं छोड़ देंगे कैपेसिटर पर, क्योंकि ऑलरेडी एक का तो बना चुके हैं ना। और यही बीपीएच रिटर्न कर जाएगा किसको? आईसी को। और यहाँ पर कितना वोल्ट आएगा? 8, 4। और पीजी इसके अंदर होता नहीं है, क्योंकि पीजी देते हैं मेन में। हेलो, अगर ये होता भी, बोलो, तो ये काम कर रहा है ऑफ कंडीशन में। अगर हमारा सेट ऑफ कंडीशन में डिटेक्ट नहीं करता तो फिर हमें क्या ढूंढना पड़ता? पीजी। पर हमारा सेट किस कंडीशन में डिटेक्ट नहीं कर रहा? ऑन। और जब बातचीत करने के लिए कौन सी सप्लाई काम करती है? HDACL। और बाकी आईसी को इनेबल कर रहा है कौन है? EN। SMB सस्पेंड करके एक है, और ये इसकी सेंस लाइन है। और ये तो आपका OBP का सर्किट है, NC रखा हुआ है इसको। और ये आपका डाटा प्लस और डाटा माइनस, ये वो दो रजिस्टर है। बोलो, ये 1K वाले। ये टर्बो, क्योंकि आपको पता है कि USB के अंदर टोटल कितनी लाइनें होती हैं? 2 CPU और 2। हाँ, तो ये 200 ओम्स के दिए। बट यहाँ पर इन्होंने USB को इसके साथ भी कनेक्ट किया है और अपनी मेन IC के साथ भी कनेक्ट किया है, दोनों IC के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये थर्म हो गया। ये बीबेट थर्म को इन्होंने क्या कर दिया है? ग्राउंड, क्योंकि बोले थर्म तो हम यूज ही नहीं कर रहे ना, वो तो मेन यूज कर रहा है। और बीबेट ये आउटपुट है, तो बीबेट आउटपुट नहीं है, ये है आउटपुट। ये तो सेंस लाइन है। क्या है बताइए? ये रिटर्न आ रहा है उस पर, ये रिटर्न आ रहा है वो। ये आउटपुट मत समझना, ये देखो एरो आ रहा है यहाँ पर। वो कह रहा है कि जो मैं दे रहा हूँ उसको मुझे वापस दो, फीडबैक, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं कितना एम्पियर में इसको चार्ज कर रहा हूँ। तो ले देकर इन सब में काम नहीं करना है, 3 ही चीज में काम करेंगे। बोलो, बाहर कितना, अंदर कितना, और फिर किस पर? तो इसका पैड नंबर बताओ HDACL का। 45 और PCB में बताइएगा इसका। नोज कट पॉइंट आपका इधर है, PCB में बताइए। ये 45 46। अब हमें बिना IC उतारे, बोलो, बिना IC उतारे चेक करना है इन रजिस्टर पर 1.8 और इस रजिस्टर पर 1.8। अच्छा, ये दो रजिस्टर कहाँ हैं? तो हम पहले इसको देखेंगे। अगर पुलअप सही रहे, बोलो, अगर पुलअप सही रहे तो हम IC उतारेंगे। बोलो, हाँ जी। तो देखो, मुझे बताओ इसमें वो दो रजिस्टर कहाँ हैं? कौन से वाले दो? ये दो ना? हाँ, मैंने इसको, अच्छा तुम्हारे ऐसे रख लूं, अगर सीधा रख लूं तो ऐसा है। अब बताओ ये कहाँ पर है? ये और ये। चलिए देखिए, तो हमने चार्जर लगाया, सब लोग ध्यान दीजिएगा। हमें देखना है दोनों ओर, बोलो, 1.8 आ रहा है कि नहीं? बाहर किधर? देखिए, आ रहा है। यहां पर हम देखें, यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा। ठीक है, तो पहला तो हमें ये मिला, ये रजिस्टर। हेलो, हम देखते हैं कि रजिस्टर यहाँ पर हटाकर हम एक दूसरा रजिस्टर लगाएंगे। कितने के का? 1K का। 2.2K को 2.2K से बदलने की जरूरत नहीं है। कितने के का? 1K। फिर हम देखेंगे कि दूसरी ओर जाने के बाद क्या हमारे फोन के अंदर फॉल्ट सही होता है कि नहीं।
चैनल 1। अरे आज तुम बिना बोले कैसे आ गए यार? तुम्हें कैसा पता चला कि होने वाला है? तुमने बताया क्या? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अब एक रजिस्टर चाहिए कितने के का? 1K का। एक कोई भी बोर्ड दो जरा, 5 का कोई सा भी। पावर की के पास में लगे हुए रजिस्टर अपने 1K के रजिस्टर होते हैं। यस सर। तो हम ये रजिस्टर निकाल लेंगे। अब देखो मैं इसलिए ना SMD से नहीं उतारता, तो आप देखो इस रजिस्टर का नीचे का सिरा क्या हो गया है? निकल गया है। तो मतलब हमको मतलब RN से नहीं निकालता, तो हम किससे उतारे? आप SMD से। RN से ज़्यादा हीट होने पर रजिस्टर अपना C छोड़ देता है। नहीं ठीक है, ये भी है, ये भी है, एक ही है, ये भी निकाल सकते हैं। एक 2 जरा और देना। चैनल 2। चैनल 1। पहले हम वोल्टेज ही चेक करेंगे कि वो दूसरी ओर वोल्टेज अब आ रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद में देखेंगे। और अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो हम किसको उतारेंगे बताइए? IC को। और IC के अंदर देखेंगे कि HDA और SCL का 300 से 800 GR आ रहा है कि नहीं। इसको बिल्कुल उस साइड पर लट दो। तो वोल्टेज में हम यहाँ पर
इधर 1.8 आ रहा था, इधर 1.8 आ रहा है। अब एक बार हम चेक करेंगे कि हो रहा है कि नहीं। तो अगर हमारा ऑन होने पर, बोलो ऑन होने पर, देखना है सब, तो हम डायरेक्ट ऑन करेंगे, हेलो, यस सर, और फिर हम ये भी देखेंगे कि ऑफ होने पर, बोलो ऑफ होने पर हमारा 0.6 ही था, पर हमें जबकि ऑफ होने तक चाहिए 1.8 एटलीस्ट चाहिए। तो हमें दोनों चीज चेक करना है। तो पहले मैं ऑन की कंडीशन दिखाना चाहता हूँ। अगर हुआ होगा, बोलो अगर हुआ होगा, तो पहले ऑन पर एटलीस्ट चार्ज तो दिख जाएगा ना मेरे भाई। यस सर, एम्पियर भी दिखना चाहिए, एम्पियर मीटर भी दिखाओ साथ में, एम्पियर मीटर, एम्पियर भी दिखना, एम्पियर भी दिखना चाहिए और वो भी दिखना चाहिए। इस सेट के अंदर सीपीयू रिबॉल है, यूएफएच चेंज है, बहुत कुछ काम किया भाई इस सेट में। डिस्प्ले दबाना बस। मुकाबला होगा। ओहो, डिस्प्ले दब रहा है। नहीं ठीक है, अपना उनसे परेशान होने का बस। कर दिया ना। भगवान श्री कृष्ण बोले, एक जन ने पूछा कि भगवान तुम कर दो सब कुछ सही। भगवान ने बोला सारे हम महाभारत में सही नहीं कर पाए जब हम जमीन पे थे। कितना बोला महाभारत मत करो मत करो, वो भगवान, उनको पता हम भगवान है फिर भी। तो जब इंसानों की सूरत ही ऐसी है, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, हमें ना एम्पियर भी देखना है साथ में। देखो एम्पियर कहाँ लिया, वही हालात पे हम, हालात बदले तो है ना हमारे। मतलब अब हमारा वोल्टेज भी मिल रहा है फिर भी हमारा डिडक्ट, तो अब क्या करें, आईसी निकालें और पैड चेक करेंगे। पैड पे चेक करेंगे कि जीआर आ रहे कि नहीं, और क्या चेक होगा उसके बाद, उसके बाद में आईसी चेंज होगा। अगर सब कुछ सही मिला तो समझ में आ रहा है मेरी बात। अब हम आईसी को क्लीन करेंगे और आईसी के वो दो पैड पे हम क्या चेक करेंगे, जीआर, और वो जीआर हमें मिलना चाहिए 300 से। अगर नहीं मिला, बोलो, तो हमें मिलेगा
क्योंकि हमने 1K का रजिस्टर लगाया है तो हमें मिलेगा 1000 से ऊपर। अगर 1000 से ऊपर गया बोलो, अरे छोड़ो, 800 से भी ऊपर गया तो फिर GR पे डालेंगे। कहाँ पर? अरे वो तो बीच में फंसा हुआ है, अरे वो तो INT उसका है ही नहीं। SDSCL का तो ये दो है, ये तो एक वो है और जो इधर से टच हो रहा है, इधर से बीच से। चलिए अभी हम इसका, तो इसके अंदर जो हमारा पैड है जिसका हमें क्या लेना है, GR, वो पैड हमारा यहाँ पर है, हमारा यहाँ से ले लेते हैं, 3 के बाद चौथा और पांचवा, नहीं हाँ तीसरा और चौथा। ये 2 रजिस्टर से दिख रहा है ना यहाँ पर ट्रैक, तो तीसरे का GR देखिए, यहाँ पर GR मोड पे डालेंगे। आठ सौ नवासी आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे 644 और यहाँ पर आ रहा है 889। तो दोनों में अंतर क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि हमने एक का 1K का रजिस्टर चेंज किया है, रजिस्टर बदलने की वजह से ये में भी अंतर आ सकता है। अब देखो इसका जो ट्रैक है ये सीधा इस रजिस्टर से किस में जा रहा है, हमारा CPU में, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि हम पहले काम करेंगे, IC चेंज करेंगे, बोलो अगर उसके बाद नहीं होता है तो फिर हमारा मेन है CPU रिबॉल, और हमें इस IC को उतार कर CPU रिबॉल करना है और ये देखना है कि ये ट्रैक IC तक जा रहा है कि नहीं। ये चेक करने के लिए हम इस पुलअप को भी हटा सकते हैं। अगर इस पुलअप को हटा दे तो हमारा ट्रैक केवल किससे संबंध बनाएगा, IC CPU से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा GR आ रहा है कि नहीं। ये भी कर सकते हैं। अब हम एक IC लेते हैं दूसरी, पहले तो ये IC यहाँ पर है इधर, और हम इस IC को निकालेंगे और इसको रिबॉल करके पहले सेट करते हैं। पुलअप को हटा के भी चेक कर लेंगे एक करके, क्योंकि GR आ रहा है मेरे हिसाब से। अब चैनल 1
स्टेंसिल और पीपीटी दो। ये फॉल्ट इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। जो फॉल्ट है ये बहुत कॉमन फॉल्ट है, बहुत बार बनाया है, बहुत सारे सेटों में बनाया है, पर बहुत सारे लोग इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनको पता नहीं है। वो USB CC चेंज करते रहते हैं, सीधे उठाएंगे सब बोर्ड चेंज कर देंगे, पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, सब वेस्ट। अरे फ़ोन की कंडीशन समझो। एक टाइम में अभी एक टाइम है जिसमें आप सारे वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे क्योंकि आपका ट्रेनिंग का टाइम है, सीखने का टाइम है, सब कुछ याद आपको नहीं हो रहा है। और फिर एक टाइम आएगा जब आपको सारी दिमाग में याद होएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। यस सर। PPT लगाने के लिए दो स्टेंसिल। देखो इसमें ये जो 4 पैड के बीच में 2 पैड आपको मिक्स इन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये मिक्स हो सकते हैं। हम इस पे क्या करेंगे, इस पर डबल बॉल ना बन जाए, बोलो क्योंकि फिर रिबॉलिंग में दिक्कत जाएगी। ये वही 2 बड़े बड़े बॉल बन रहे थे ना इसमें, तो हम इसके अंदर UV डालेंगे। क्या डालेंगे? UV। अरे छोड़ो, एक जंपर वायर देना, ये फिर उसको रिबॉल करेंगे। अभी रिबॉल करेंगे तो कोई मतलब का नहीं है, पैड रिबॉल होगा ही नहीं, सही बता तो, क्योंकि वो 2 पैड बना देगा। IC ग्लास है इसलिए हम कोई किसी तरह का वो यूज़ नहीं करेंगे, पिन या फिर किसी तरह का, क्योंकि IC टूट सकती है। हम यूज़ करेंगे जंपर वायर। ये अभी सही हो रहा है। बस इतना ही लेना है और कुछ ना लेना ही नहीं है। अब वो दो जरा, इससे ये होगा कि ये वो 2 बॉल के बीच में एक्स्ट्रा रांगा नहीं जाएगा और दोनों बॉल सटेंगे नहीं।
अब ध्यान देना, हम चाहे तो यहाँ पे दोनों पुलअप को हटाकर बोलो किसका जीआर चेक कर सकते हैं, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि सीपीयू का जीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर ये मैं सेकंड टाइम में करूँगा चार्जिंग आईसी के बाद। अब हम यहाँ पे सीधा आईसी लगाते हैं। इसमें ऑलरेडी जो एक रजिस्टर पे काम हो चुका है, समझना, ठीक है, बट आईसी पे काम नहीं हुआ है, तो इसलिए आईसी खाली रिवॉल्व की गई है। अब ये रजिस्टर जो थोड़ा सा हिल गया है, वो रजिस्टर को भी ठीक करेंगे। दिख रहा है ना ये रजिस्टर, इसको ठीक कर देंगे। अब इसका नोज कट पॉइंट समझना है एक बार। तो इसका नोज कट पॉइंट है ऊपर की ओर, ये दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर। और अगर फोटो से नहीं समझ, उससे नहीं समझ में आया तो फोटो से समझो। यहाँ पर ये ऊपर की ओर, तो हम यहाँ से मतलब हमारा नोज कट पॉइंट इधर है, कॉइल के अपोजिट साइड में। सर जंपर वायर रखा हुआ है सर। कहाँ पर इसमें? सर वहाँ पे देखिए कैपेसिटर के पास जहाँ पे चेंज किए ना कैपेसिटर, हाँ वहीं पे, हाँ वही था। नंबर वायर नहीं है कपड़ा। ऐसे डस्ट पार्टिकल्स है। ओह, क्या नाम है इसका, भूल गया मैं इसका। 4 है। इस आईसी को लगाने में और थोड़ी सी समस्या ये रहती है, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया कि कहाँ से एंगल लगाए, बस लगानी है बस। चैनल 2 मैं इतनी हीट पे लगाऊंगा, मैं अभी चैनल 4 बंद करूंगा नहीं, इतनी पे भी लग जाएगी आईसी।
नहीं यार, वो तो गया। ये दिखाओ एम्पियर। चार्जर दो हाथ में। अब हम एक बार ऑफ कंडीशन में भी चेक करेंगे कि वो 0.60 1 एम्पियर के ऊपर जा रहा है कि नहीं। देखिए ये ऑफ कंडीशन 0.60 है अभी, ठीक है। अभी हमारा लोगो आने तक ये 1.6 या समथिंग पे जाना चाहिए, 1 एम्पियर के एटलीस्ट ऊपर जाना चाहिए। ये आ गया। तो ये चीज आपको किस किस को समझ में आई है पूरी तरीके से? तो देखो ठीक है, हम डायरेक्ट किसी फॉल्ट पर बोले तभी आ पाते हैं जब तक हमने उन सारे फॉल्टों पे काम किया ना हो तो कैसा पता चलेगा? फिर आप तो सब बोर्ड भी चेंज करोगे, बीबस भी चेक करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ मार्केट में कि पहले एक बार हमें काम सीखने के बाद काम करना चाहिए, राइट? सही रीडिंग पता होना जरूरी है। उसके बाद फिर हम अगर काम करेंगे तो काम आसान हो गया। और आज चार्जिंग कैसी लगी आप लोगों को? किस किस को एकदम टॉप एंड क्लास लगी आज बताओ? पक्का? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा कंप्लीट कोर्स परचेस करना है और इस कोर्स के अंदर आपको मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन सारे तरह के वीडियो मिल जाएंगे। इसके अंदर एक कोर्स नहीं दोस्तों, एक मल्टीपल कोर्स है। इसके अंदर आपको फ्लैश 64 का पूरा कोर्स मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर का पूरा कोर्स मिल जाएगा, यूएफआई, EasyJetec सब कुछ, DSO कंप्लीट। इसके अंदर 2 चैनल आपको देखने को मिलेंगे और इसके अंदर आपको मल्टीमीटर का भी कोर्स मिल जाएगा, वेबिनार और टूल इन्फॉर्मेशन और हार्डवेयर फॉल्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि अभी अगर आप इसको परचेस करना चाहते तो ये EMI पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको EMI पर भी इसको खरीद सकते हैं। इसका कोर्स का फायदा उठाएं, घर बैठकर आप इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, आपको बस मास्टर कार्ड अप्लाई करना है और आप 2500 वीडियो का कंटेंट यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। आप एशिया टेलीकॉम की ऑफलाइन क्लासेस को देख सकते हैं और ये सिर्फ 1 महीने का नहीं है, अगले 11 महीनों के लिए जो भी हम क्लासेस डालेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे ये मेरी क्लासेस हैं ऑफलाइन। के बाद अगर अभी आप इसमें हेलो ठीक है आउट पर रजिस्टर का टाइम, तो ये पूरी क्लासेस आप देख सकते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 महीने की है, ये क्लासेस पुराने महीने की तो है और अगले 11 महीने की भी आप देख सकते हैं। तो अभी जाइए और इसको एनरोल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक लैब है जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं 0 से आया हूं, मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007319192 MD सर से, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के पास में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है।
कराते हैं एंड्रॉइड पे केवल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना खाना वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देख लेंगे? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। एशिया टेलीकॉम नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? टेक्नीशियन समझे क्या? टीचर है मैं।